तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन अप। तो दोस्तों अब हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वन हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो आप चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम सबसे पहले एक एक करके इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, फिर उस चैप्टर में हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एसिड की प्रॉपर्टी को अच्छे से अंडरस्टूड कर लेते, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेस और सॉल्ट के साथ। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसिड क्या होते हैं ना। तो जितने भी एसिड्स होंगे, एसिड्स जितने भी होंगे, दिस आर सोर इन टेस्ट, ऑल आर एसिड सोर इन टेस्ट। सारे टेस्ट एसिड्स जो होंगे टेस्ट में हमारे खट्टे होंगे। हमें ये बात याद रखनी है कि जितने भी एसिड्स होंगे वो सभी टेस्ट में कैसे होंगे, तो टेस्ट में खट्टे होंगे। सेकंड बात, दे टर्न, है ना, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जितने भी एसिड्स होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, उसमें चेंज कर देंगे। यानी कि सारे एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। थर्ड पार्ट, दे गिव, है ना, दे गिव H+ आयंस इन वाटर। अगर हम एसिड्स को वाटर में सोल्यूबल करते हैं, घोलते हैं, तो ये हमें H+ आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। अगली बात, एसिड कोरेड मेटल्स। ये क्या होता है, तो जितने भी एसिड होते हैं ना दोस्तों, समझिएगा, जितने भी एसिड होते हैं तो सारे एसिड कोरेड मेटल यानी मेटल को ख़राब करते हैं ना, उसकी प्योरिटी में कमी लाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उसको गलाते हैं ना। तो जितने भी एसिड्स होंगे वो मेटल्स को ख़राब करते हैं। अब एसिड जो है उनको हम उनकी दो कैटेगरी में डिफाइन किया हमने, है ना, सारे एसिड्स को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वीक एसिड, है ना, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड हम इसके बाद समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एंड H2SO4, है ना, ये इनके फॉर्मूले होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। हमारा वीक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये हमारे सारे हो गए वीक एसिड के एग्जाम्पल। जो सिट्रिक एसिड होता है ये होता है हमारा लेमन। लेमन जो होता है ना, उससे मिलने वाला एसिड होता है सिट्रिक एसिड, है ना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है आप लोगों को रेड कलर की जो आंट होती है, चींटी होती है, वो काट लेती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी पार्ट है वहाँ पर जलन या इचिंग होने लगती है ना। तो वो क्यों होती है कि जो रेड कलर की आंट होती है उसके अंदर भी एक एसिड होता है, फार्मिक एसिड। जब वो आपको बाइट करती है ना तो वो अपना एसिड आपकी बॉडी के अंदर पहुँचा देती है। इस वजह से आपकी जो स्किन है वहाँ पर बर्निंग और इचिंग होती है ना। तो वो भी एक एसिड है जो आपकी बॉडी में पहुंचता है ना, फार्मिक एसिड, जो कि रेड कलर की चींटी से मिलता है, जिसका साइंटिफिक नाम फार्मिका आंट है ना। चलिए आगे देखते हैं। एसिड्स जो है उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं उनमें वाटर का लेवल बहुत कम होगा, मतलब ऐसे एसिड जिनमें पानी की मात्रा कम होगी, यानी पानी कम होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिनमें पानी ज़्यादा होगा, है ना, जो जितने ज़्यादा पानी होगा उस एसिड में उतना ज़्यादा डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं कंपेयर टू डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होती है उनमें पानी की मात्रा बहुत कम होगी, जबकि डाइल्यूटेड एसिड में वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं बेस। बेस क्या होते हैं, चलिए अब हम लोग समझते हैं बेस की प्रॉपर्टी। बेस की प्रॉपर्टी होती क्या है, एसिड हो गया है हमारा, एसिड की प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। अब हमें बेस और सॉल्ट जो है वो भी हम इसी में समझ लेंगे, है ना। तो अब हमें पढ़ना है बेस की प्रॉपर्टी। बेसेस होते क्या है, तो जितने भी बेसेस होंगे ना, बिटर एंड टेस्ट, जितने भी बेसेस होंगी वो टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होंगे, है ना। ऑल आर बेसेस बिटर इन टेस्ट, जितने भी बेस होंगे वो हमारे वो टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होंगे। ये फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। सेकंड, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जितने भी बेसेस होंगे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। जो एसिड है वो ब्लू को रेड में करते हैं और जो बेस है वो रेड को ब्लू में करते हैं। क्लियर। थर्ड, दे गिव OH- आयंस इन वाटर सॉल्यूशन,
जितने भी बेसेस होते हैं इनको पानी में घोलने पर ये हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस या ना हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उनको ये रिलीज करते हैं ना वाटर में सोल्यूबल होने पर। इनकी एक और चीज़ इनकी जो प्रॉपर्टी होती है सोपी, यानी आपकी जो साबुन की प्रॉपर्टी होती है ना वैसी इनकी प्रॉपर्टी होती है ना। कुछ एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेसिस के सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस के NH4OH है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हो गया हमारा वीक बेसिस का एग्जाम्पल। जो हमारे साबुन बने हुए होते हैं ना, जितने भी सोप्स होते हैं वो सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेस से बनते हैं ना। तो जितने भी सोप्स हो गए वो सारे हमारे बेसिस के एग्जाम्पल्स है। और अगर हम किसी भी सोप के संपर्क में या कांटेक्ट में हम लिटमस पेपर को लेकर आएंगे, यदि रेड लिटमस पेपर है तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, है ना। और एक और चीज़ है मेरे अल्काली। अल्काली क्या होता है, जितने भी बेसेस होते हैं ना, ऑल आर बेसेस दिस आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्काइली। जितने भी अल्काइली होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूएबल होते हैं उनको हम अल्काइली बोलते हैं ना। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी साबुन आ गए, हमारे सोप हो गए ना, डिटर्जेंट्स हो गए, सारे अल्काइली होते हैं ना, यानी वाटर में सोल्यूएबल होते हैं, है ना। अब हमारे जो सोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्ट होता है क्या है, एसिड और बेस इन दोनों का आपस में मिला देने से जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं सोल्ट, यानी एसिड और बेस का मिक्सचर कहलाता है आपका सोल्ट। तो हमने इनके बेसिक प्रॉपर्टी देखी। अब हम इनके इंडिकेटर्स के दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर होते क्या है, पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, किन किन टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्या होते हैं इंडिकेटर। दिस आर सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस विच चेंज, जो चेंज कर लेते हैं देयर कलर, यानी अपना कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल, कलर चेंज कर लेते हैं, वो होते हैं इंडिकेटर। यानी ये हमें आइडेंटिफाई कर देते हैं अपनी स्मेल और कलर को चेंज कर कर कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस प्रॉपर्टी है या सॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, यानी किस किस टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। डेफिनेशन क्लियर। अब हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। देखिए नाम से ही हम कनेक्ट कर पा रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर, यानी ऐसा इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिल रहा है। अब नेचर से कहाँ से मिला गया, तो प्लांट से या नेचुरल सब्सटेंसेस। अब देखिए 10 इंडिकेटर्स, ठीक, ऐसा इंडिकेटर जो आर फाउंड इन नेचर, जो नेचर में होता है या प्लांट से मिलता है, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। यानी वो इंडिकेटर या तो नेचर में पाया जा रहा है या नेचुरल सब्सटेंसेस यानी प्लांट से इनसे मिल रहा है, वो हमारा हो गया नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लिटमस और टर्मरिक, ठीक है। अब लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लिटमस जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी में आने पर रेड हो जाता है, और जो बेसिक प्रॉपर्टी या बेस प्रॉपर्टी आने पर ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर। टर्मरिक जो हमारी हल्दी है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। पर यही टर्मरिक जब बेस के कांटेक्ट में आती है, सोप या डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आती है, तो ये रेड हो जाती है ना। तो हमें पता है जब कोई चेंज नहीं हो रहा अगर टर्मरिक का, तो हमें सिंपली समझ लेना कि एसिडिक प्रॉपर्टी का सब्सटेंस है, और अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो बेस प्रॉपर्टी का सब्सटेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर, है ना। तो अगला टाइप है हमारा इंडिकेटर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर होता है ना, सिंथेटिक इंडिकेटर नाम से कंफर्म हो रहा है, हमें कनेक्ट हो रहा है सिंथेटिक, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जिनको कि फैक्ट्रीज में मशीनों से या केमिकल से बनाए जाए, सारे केमिकल सब्सटेंसेस, ये जो होते हैं हमारे केमिकल सब्सटेंसेस, यानी इनको हम केमिकल से बना रहे हैं। इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर हम इनको केमिकल से बना रहे हैं ना। क्या क्या होता है ये केमिकल्स, चलिए फर्स्ट देखते हैं हमारा मिथाइलिन ऑरेंज। इसका एग्जांपल है मिथाइलिन ऑरेंज। ये मिथाइलिन ऑरेंज जो है जब किसी एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तब क्या करता है, ये जब एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा और अपना कलर रेड कर लेता है, तो हमें इंडिकेट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक प्रॉपर्टी का है। और जब ये मिथाइलिन ऑरेंज किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर येलो कर लेता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि सब्सटेंस बेस है। उसी तरह फिनेप्थेलिन, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है, जो कि एसिड के कांटेक्ट में आने पर कलरलेस, यानी इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आते। पर जब यही सिंथेटिक इंडिकेटर फिनेप्थेलिन बेस के कांटेक्ट में अपना कलर को डार्क पिंक कर लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो प्रॉपर्टी वो बेस की है।
तीसरा इन टाइप ऑफ इंडिकेटर हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होते हैं? दिस सब्सटेंसेस हैव दिस सब्सटेंस डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। देखिए ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि एसिड और बेस पर अपना अलग अलग टाइप से रिएक्शन दिखाते हैं, है ना, अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के सब्सटेंसेस के साथ। क्या करता है? वेनिला एसेंस इसका पहला एग्जांपल, हम एग्जांपल से कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये वेनिला एसेंस जो होता है हमारा, ये आइसक्रीम की फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है मोस्टली, है ना। तो वनीला एसेंस जो है जब किसी एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है ना, तो अपनी स्मेल जो होती है ना, स्मेल को तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, यानी इसकी स्मेल बढ़ जाती है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगती है। जब स्मेल बढ़ जाती है तो हमें प्रूफ हो जाता है कि जो इंडिकेटर है वो जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी का है। और वही वनीला एसेंस जब बेसिक प्रॉपर्टी के सब्सटेंस का रिएक्ट करता है तो इसकी स्मेल इतनी इंक्रीज़ नहीं होती है, इंक्रीज़ नहीं होती है। अगला एग्जाम्पल होता है हमारा क्लोव ऑयल। क्लोव यानी लौंग का तेल। ये भी क्या करता है? जब किसी एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो अपनी स्मेल को तेज़ी से इंक्रीज़ करने लगता है, अपनी स्मेल को तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। उसी तरह जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो अपनी स्मेल को कुछ खास एक्सचेंज या बढ़ाएगा नहीं, है ना। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब हम आगे देख